नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रश्नावली 14.2 किस पर आधारित है। ये है केंद्रीय प्रवृत्ति के दूसरे माप यानी बहुलक के ऊपर। बहुलक क्या है, हम 9वीं कक्षा में कर चुके हैं कि यदि कोई आंकड़े हमें दिए हुए होते थे तो हम वो संख्या देखते थे जो सबसे ज़्यादा बार आई है, वो क्या होती थी, बहुलक होती थी। परंतु वहाँ जो आंकड़े होते थे वो उसके अंदर वर्ग अंतराल नहीं होता था, अवर्गीकृत आंकड़े होते थे। पर यहाँ क्या है, आंकड़े जो हैं वो वर्गीकृत हैं। तो उन वर्गीकृत आंकड़ों को बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए बहुलक निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि L प्लस F1 माइनस एफ नोट या F0 भी बोलते हैं इसको, बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब आपकी जानकारी के लिए कि ये है क्या क्या है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो जो L है, जो भी हम बहुलक वर्ग निकालेंगे उसकी निम्नतम वर्ग सीमा होगी। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 या F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। और जो F2 होगा वो बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता। और जो H होगा वो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतर यानी जो अंतराल होता है। तो ये हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। तो चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दे दी हमें और रोगियों की संख्या दे दी है इस तरह से वर्ग अंतराल के अंदर। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक व माध्य ज्ञात करो, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना करो व इनकी व्याख्या करो। तो देखिए हमारे पास आयु दे दी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और इसी तरह इनकी जो बारंबारता है यानी रोगियों की संख्या वो दे दी 5 से 15 है 6, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14 और 55 से 65 5। तो देखिए ये आंकड़े हमें दे दिए हैं। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। यदि हम देखें, याद करें, हमने जो बहुलक का फॉर्मूला था वो क्या था, L प्लस F1 माइनस एफ नोट। सबसे पहला काम है हम देखते हैं कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। देखिए वहाँ क्या करती थी 9th में कि जो सबसे ज़्यादा बार आया यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो बहुलक होगा। उसी प्रकार ये बारंबारता हमें दी हुई है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। तो हमारा जो 23 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1। जो 21 यानी इससे पहले वर्ग की बारंबारता है वो हो जाएगा F0। और जो इससे अगले वर्ग की बारंबारता है वो क्या हो जाएगा, F2। देखिए ये 23 हमने F1 कहा है, तो इसके साथ जो हमारे पास जो निम्नतम सीमा है वो क्या होगी, L। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि L हमारे पास 35, F0 हमारे पास 21, F1 हमारे पास 23, F2 हमारे पास 14 और H देखिए क्या है, वर्ग अंतराल यानी अंतर है उसका 45 माइनस 35 यानी H हमारे पास आ गया 10। तो चलिए अब हम निकालते हैं बहुलक। तो लिखेंगे बहुलक बराबर है, क्या फॉर्मूला बताया था अभी L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो देखिए L का मान है यहाँ पर 35 जमा F1 हमारे पास आया 23, F0 हमारे पास आया 21 बटे में 2F1 2 गुना 23 माइनस F0 हमारे पास है 21 और F2 हमारे पास है 14 गुना H का मान हमारे पास कितना आया 10। तो इसको सोल्व करना है, यह है 35 जमा
देखिए 23 में से 21 गए 2, नीचे आएगा 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 है 35, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा 35 जमा, गुना करें 2 को 20 से, 2 को 10 से 20 बटे में 46 में से 35 गए 11, तो हमारे पास देखिए क्या आ गया 35 जमा। अब अगर इसको काटें तो क्या आएगा 11 से 11 एकम 11 बचा 9 90, यानी 11 अठे 88 बचा 2, तो 11 एकम 11, तो ये आ गया 1.81, यानी हमारे पास बहुलक क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा 35 और 1 36.81 लगभग। आप इसको 8-2 भी कर सकते हैं जब आगे भाग करेंगे उसी हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या आया, बहुलक आया। तो आसान से क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन कालों की सूचना देते हैं। ये जीवन काल दे दिए और बारंबारता दे दी है हमें बिजली उपकरणों की। तो देखिए उपकरणों का हमें क्या याद करना है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करो। तो देखिए इसी प्रकार से हमने टेबल बना ली है, नॉर्मल टेबल जैसे हम बनाते हैं, पिछले माध्यम में भी हमने बनाई है और यहाँ पर भी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बहुलक के लिए, बहुलक के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए वो हमारे पास कितना आया 61, तो ये तो आ गया हमारे पास F1। उससे पिछले वर्ग की बारंबारता हमारे पास आ जाएगी F0 और उससे अगले वर्ग की बारंबारता हमारे पास आ जाएगी F2। बहुलक वर्ग क्या था, F1 था, तो इसके सामने जो वर्ग है उसकी निचली सीमा क्या होती है, L होती है। और H ज्ञात करना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ L बराबर 60, F0 हमारे पास है 52, F1 है हमारे पास 61, F2 है हमारे पास 38 और H हमारे पास देखिए क्या आया, जो बहुलक वर्ग था उसका अंतर 80 माइनस 60, यानी कितना आ जाएगा 20। उसके बाद वही बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो देखिए मान रखें, यदि L का मान हमारे पास आया 60 जमा F1 का मान हमारे पास 61 माइनस F0 का मान है 52 बटे 2F1 यानी 2 गुना 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान है 38 गुना H का मान आया 20। तो देखिए क्या आ जाएगा 60 जमा 61 में से 52 गए 9 बटे में 61 को 2 से करेंगे तो 122 माइनस इसको करेंगे तो घटा के आएगा 90। तो देखिए क्या आया 60 जमा 9 दूनी 180 यानी 9 दूनी 18 और 0 है तो 180। 122 में से 90 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 32। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसको यदि काटें 32 पंजे 130 पंजे 150 और 160 हो जाएगा ये। तो हमारे पास देखिए क्या बचा, यानी ये हुआ 160, हमारे पास बचा 20 हासिल लगा, सॉरी 0 नीचे चली गया इन 200, तो ये आ जाएगा 5.32 छिके और फिर 2, ये आ जाएगा हमारा भाग करके, यानी 60 जमा 5.62 ये लगभग है, तो हमारा जोड़ कर आ जाएगा 65.62। ये हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा।
तो बोलो कितना आ गया हमारा 65.62। आप इनके पीछे लगभग लिख दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए मासिक व्यय दिया हुआ है 200 परिवारों का, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं दूसरे, पहला और दूसरा, वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता। देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पर 40 है। तो ये हमारा जो 40 है वो हो गया F1। इससे पिछला वर्ग की बारंबारता जो होती है वो होती है F0, और उससे अगले वर्ग की बारंबारता यानी F2। बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1 के सामने जो निचली सीमा है वो है L, और इनके बीच का जो अंतर है वो H। तो लिख लेते हैं L बराबर है 1500, F0 बराबर है 24, F1 बराबर है 40, F2 बराबर है 33, और H बराबर है 2000 में से 1500 घटा देंगे, हमारे पास H आ जाएगा 500। तो उसके बाद फिर से वही कि बहुलक वर्ग का यानी बहुलक ज्ञात करने का हमें फॉर्मूला लिखना है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो L का मान हमारे पास आया 1500 जमा F1 का मान हमारे पास आया 40, F0 का मान आया 24 बटे 2 गुना F1 का मान 40, F0 का मान 24 माइनस F2 का मान है हमारे पास 33 गुना H का मान हमारे पास कितना आया 500। तो देखिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। यह आएगा 1500 जमा 40 में से 24 गए 16 बटे में 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33, यह आ जाएगा आपके पास 57 गुना में 500। तो देखिए क्या आया 1500 जमा 16 बटे 80 में से 57 घटाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 23 गुना में 500। यह आ जाएगा 1500 जमा 16 पंजे 80 बटे में 23। तो देखिए ये आ जाएगा 1500 जमा, ये भाग करके हमारा आ जाएगा 8000 को 23 से मैंने रफ में कर लिया, आप इसको कर सकते हैं। यह है 347.83। तो जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1500 और 300 1847.83। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बहुलक आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर है 1847.83। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।